और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे घुसपैठियों की, जिनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के देश के आज कई राज्यों में सघन अभियान चलाया गया, बल्कि बड़ा एक्शन भी लिया गया। तो देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आज ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे टीमों को लगाया गया। केंद्र और राज्य की एजेंसियों का यहां पे साझा अभियान चला। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी की जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा में छापेमारी की गई। महाराष्ट्र, असम से 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में अभियान चल रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र और असम में अलग अलग जगहों से 16 जो बांग्लादेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं त्रिपुरा के अगरतला से भी अवैध तरीके से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ भी अभियान लगातार जारी है, जहां पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है। एमसीडी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। बाकायदे यहाँ पे जो नगर निगम के अलावा जो स्कूल चलते हैं उनमें भी जो पहचान पत्र है उसको भी खोजा जा रहा है और अलग अलग जो आधार कार्ड बनवा के लोग रह रहे हैं उनकी भी खोज की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो देखिए, चाहे बात करें असम की, त्रिपुरा की या दिल्ली की, देश के कई राज्यों में घुसपैठ को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई है, ये बड़ी ड्रिल है, जिसके तहत यहाँ पे कई राज्यों से जो बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से छिपकर रह रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी ये ऑपरेशन चलाया गया है, पहचान पत्र की पड़ताल की जा रही है और एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो घुसपैठी रह रहे हैं यहाँ पर उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे बाकायदे जो राज्य की एजेंसियां हैं, जो देश की एजेंसियां हैं, उनकी ओर से एक्शन तेज कर दिया गया है। और दिल्ली में ये अभियान किस तरह से तेज है ये अब आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में वो लोग जो बांग्लादेशियों के रूप में अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, रोहिंग्याओं के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, अब उन सब को लेकर के एक कड़ा एक्शन बरता जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा गया था कैसे पुलिस की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी, अलग अलग जगहों पर रेड लगातार की जा रही है और अब इस कड़ी में किस तरह से अलग अलग जगहों पर बड़ा एक्शन हो रहा है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मांग हो रही है कि हिंदुओं के लिए सरकार कुछ करे, तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की विदाई होना शुरू हो गया है। ये ताजा तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस अब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों से उनकी पहचान का पेपर मांग रही है। जो लोग कल तक कहते थे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हालत ये है कि अब उन्हें भी पेपर दिखाने पड़ रहे हैं और पहचान भी बतानी पड़ रही है। ये जांच का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान की जाए। इसीलिए दिल्ली में झुग्गी झुग्गी जाकर दिल्ली पुलिस अब रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की है और पुलिस को शक है कि अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस जो है इन तमाम लोगों के आधार आईडी वेरीफाई कर रही है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उन दस्तावेज को देखा जा रहा है और ये कंफर्म किया जा रहा है कि वाकई में भारतीय नागरिक है या फिर अवैध बांग्लादेशी बनके यहाँ पे बसे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की जो ड्राइव है, चाहे मंगोलपुरी इलाका हो, सुल्तानपुरी इलाका हो या कालिंदी कुंज इलाका हो, जहाँ जहाँ से पुलिस को इनपुट मिल रहा है कि अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या वहाँ पे बसे हुए हैं, तो उन इलाकों में जाके पुलिस जो है उन तमाम लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। उसके आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी अभियान चला ही रही थी कि अब इसमें एमसीडी भी कूद पड़ी है। दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि बांग्लादेशी बच्चों की पहचान की जाए और जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट न जारी किए जाए। इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि जहां भी बांग्लादेशी अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं उस अतिक्रमण को तुरंत वहां से हटा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ो अभियान शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने 175 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध पाया, जिनके अब दस्तावेज जब्त करके पुलिस उनकी जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्लीन ऑपरेशन पर माहौल चुनावी बन चुका है। दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब वॉक युद्ध शुरू हो चुका है।
हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह कह के अपमानित करना बंद करो। उनको उजाड़ने की कार्रवाई, उनके बच्चों को अपमानित करने की कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगर तुमने करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भाजपाइयों। हमारा शख्स ठीक निकला कि दिल्ली में विदेशी घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं और इनको बसाने का काम देश की दुश्मन जो दिल्ली को खतरे में डालना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और आम आदमी पार्टी ने उनको पनाह देने का काम किया। उनके वीडियोस दिखाई देते हैं अमानतुल्लाह खां के कि वो तो उन बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला का जैसे हम बताते हैं उनके रहनुमा बने हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को जिन लोगों पर शक है कि वो रोहिंग्या हो सकते हैं, उनके आधार कार्ड की भी जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि इन्होंने नकली पेपर तैयार करवाए और फर्जी आधार कार्ड बनवाया। अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। सारे डॉक्यूमेंट्स FRRO ऑफिस यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई कर रही है। अगर दस्तावेज फर्जी मिले तो आगे की कार्रवाई निश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।